ये दोस्तों फाइनली मैक्रोनी रखी है मैंने उबाल के और मस्त करके हल्का सा मैंने हल्दी वाला डाला था कलर करने के लिए और ये मैंने अच्छे से कर दी है। इसमें कोई कोई पास्ता भी मिक्स हो रखे हैं दोस्तों। तो अभी बनाते हैं। अभी प्याज टमाटर मसाला भून रही हूँ, सारा कुछ डाल दिया इसमें। और खाली आज मेरा सोया सॉस नहीं है जो कि पड़ता है, और एक मेयोनी भी डालते हैं हम लोग हल्के से स्वाद के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, जैसे सॉस होता है सिंपल वाला सॉस, तो वो भी नहीं है। तो आज टमाटर और प्याज की बना रही हूँ मैं। चलिए बनाते हैं, तो दिखाते हैं आपको कैसे बनी मेरी मैगी पास्ता से मैक्रोनी। चलिए दोस्तों, मैक्रोनी भी सपाचट हो चुकी है और मेरे लिए बचा नहीं, बेटे ने उड़ा दी सारी मैक्रोनी। ऐसे ही होता है ना, जब पसंद का बनता है ना तो छोड़ते नहीं हैं। वैसे ज़्यादा नहीं बनी थी, लेकिन ऐसी चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं इसलिए खाते भी हैं, और मुझे वैसे पसंद भी नहीं था। मैं अभी नाश्ते में चाय है और अभी मन भी नहीं है नाश्ता करने का। नमक पारे हैं या बिस्कुट वगैरह कुछ भी है तो वो ले लूँगी। और अभी बर्तन देखिए, बर्तन इतने सारे हैं। अभी गैस वगैरह भी साफ़ करना है, कुछ नहीं हुआ है अभी। करते हैं। और चाय भी अभी बनाई मैंने, और थोड़े नमक पारे ले लेती हूँ नाश्ते में, क्योंकि मैक्रोनी तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बची, सारी हो गई। वैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को मैगी मैक्रोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बेटी बनाती थी पहले तो थोड़ा बहुत खा लेते थे, वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो बेटी की वजह से बनानी पड़ी। तो मैं ये चाय गरम कर रही हूँ अपने लिए और थोड़े से नमक पारे ले रही हूँ। डब्बे डुब्बे भी सब खा लिए मैंने, तो देखते हैं राशन वाशन भरने का। महीना लगते ही, महीने का एंड होते ही सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं दोस्तों। और अभी एसी वाला आने वाला है, तो अभी इतने से ही ले रही हूँ दोस्तों। ज़्यादा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बाद में लंच बना लेंगे, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो मैं ये कहने वाली थी कि अभी एसी वाला भैया आने वाला है, एसी की सर्विस भी करवाएंगे। और जो एसी वाले पहले काम ख़राब करके गए हैं, क्योंकि एक दिन हमारा वो शॉर्ट हो गया एमसी वाला बटन जो है, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो पीछे पानी वाला पाइप होता है वो भी तोड़ दिया। हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, और अब जाके हम लोगों ने ध्यान दिया तो उसका सारा जो स्टैंड है लकड़ी का जो उसके नीचे है, तो सारा ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो पानी पूरा लीक हो रहा है उससे। तो वही ठीक करवाना है, और अभी थोड़ी देर में आएंगे। लोकेशन भेज दी है मैंने उसको, तो देखते हैं। 11 बजे तक बोला हुआ है, फाइनली आ जाए 11 बजे तक। तो मेरी चाय गर्म हो गई है। मेरे हस्बैंड को देखिए, दो दो छन्नी निकाल के रखी हुई है, क्या दिमाग है। एक ये है, बर्तन एक्स्ट्रा कर देंगे तो बोलेंगे मैंने तो किया ही नहीं। ये पियेंगे तो पियेंगे, इसमें चाय और बची हुई है, नहीं तो ये वेस्ट जाएगी। पता नहीं क्यों बनाते हैं इतनी चाय, समझ नहीं आती कुछ मुझे। आइए दोस्तों, आप लोग भी चाय और नाश्ता कर लीजिए। मेरा चाय नाश्ता तो यही है। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, गर्मी से बिल्कुल भी पेट में गर्मी पड़ी है, भूख वगैरह बिल्कुल लगती नहीं है, और खाने का भी मन नहीं करता है। तो गर्मी की वजह से हो रहा है या मौसम ही ऐसा है, पता नहीं क्यों। कमेंट करके आप लोगों को बताना। चलिए नाश्ता करते हैं और एसी वाले का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों फाइनली हो गया है, और अभी ऊपर लगा रहे हैं वो, सर्विस वगैरह पूरी हो चुकी है उसकी। देखिए झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू मारा था फिर गीला गीला हो गया, फिर दोबारा पोछा मारना पड़ेगा।
लगा के फिट कर देंगे, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। चलिए एसी वाले भी आ चुके हैं भैया, 2 आए हुए हैं। तो मैंने कहा हाथों हाथ सर्विस भी करा देते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो तो ठीक होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ सर्विस भी करा लेते हैं। क्योंकि बाहर ऐसा रहता है ना, धूल मिट्टी, बारिश होती है तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है। पिछली बार ही कराया था हमने सर्विस, और फिर बीच में भी कराया था, लेकिन धूल मिट्टी के कारण फिर एक बार मैंने कहा जब आए हैं तो एक बार और करा देते हैं सर्विस, है ना। तो चलिए, बर्तन वगैरह धो के भी हो चुका है। अब मेरी नहाने की तैयारी है, तो मैं नहाने जा रही हूँ। और बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, झाड़ू वगैरह भी हो चुका है, पोछा खाली नहीं लगा है क्योंकि अभी यहाँ सफाई वगैरह होगी, सर्विस होगी तो पानी वानी गिरेगा, इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया। अभी बर्तन सारे धो दिए हैं मैंने नाश्ते के, खाली चाय का वो फ्राई पैन रह गया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है। और ये सुबह दीदी कुछ पौधे लेके आई हुई थी। हाँ, ये देखिए, कल मैं मनी प्लांट वाला पौधा लाई थी, तो आज इतने सारे पौधे लेके चली गई है दीदी, हमारे बगल में ही रहती हैं। ये देखिए, अभी इनके लिए खाली गमले लाने हैं, गमलों में लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, नहाने चलते हैं। वो भैया तो अपना काम कर रहे हैं, अभी एसी वगैरह निकालेंगे, फिर सर्विस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेंगे। और अभी गमले वगैरह लाने, मुझे पता नहीं था कि इनके मनी प्लांट वगैरह हैं और भी हैं। कभी ये होता है ना कि कई लोग देते भी नहीं हैं पौधे वगैरह, तो कल उन्होंने मुझे लाते हुए देखा और प्रॉपर बोला कि अरे हमसे ले लेते, और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने सारे दे के चली गई है दीदी बेचारी। फाइनली चले गए हैं, और अभी मेरा पोछा लग रहा है क्योंकि बाहर पूरा पानी पानी हो रखा था, तो पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू झाड़ू लगाया था। मुझे पता ही था कि वो आएंगे और फिर एसी वाले पानी से धुलाई करे, तो फिर सफाई वगैरह तो हम को करनी पड़ेगी। तो अभी पोछा लग रहा है। अरे देखिए, हस्बैंड ने पता नहीं पटला क्यों निकाला, समझ नहीं आया कुछ। उन्होंने शायद मशीन रखने के लिए मांगा कि कुछ। अब नहाने जाऊंगी, सीधे पोछा लगा के, कल धुलाई करी, पोछा करो, पर जब तक ये रिपेयर नहीं होता तो कुछ पता नहीं चलता झाड़ू पोछे का इसमें। लेकिन सफाई तो करनी है ही दोस्तों, है ना। कोई नहीं, देखिए बाहर भी लगा दिया मैंने पोछा। अब ये पोछे दोनों धुलने में जाएंगे, और अब मैं नहाने की तैयारी करती हूँ, नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाथरूम भी देखिए गंदा हो गया है, साथ साथ में नहाना भी है, मिट्टी उट्टी लगी हुई है, तो मिट्टी भी साफ़ करनी है। चलिए, कल ही धुलाई की थी, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि कमरों की धुलाई हुई थी। फाइनली पोछा तो लग चुका है, और ये देखिए मस्त करके लगा के भी चले गए हैं। और ये हमने इसलिए लगा रखा है पूरा क्योंकि हवा अंदर कवर हो। वैसे बाहर खिड़की के शीशे वगैरह हैं, मतलब दरवाजे वगैरह हैं, लेकिन हमने पहले से ही पूरा पैक करके रखा हुआ है। सर्दियों में तो खोल देंगे इसको, सारा पूरा हटा देते हैं, फिर दोबारा से चेंज करके गर्मियों में फिर से लगा देते हैं। यहाँ के लिए एक पर्दा लेना पड़ेगा ऐसे नीचे करने के लिए, जैसे कि फिर इसको नहीं लगाना पड़ेगा, एक ऐसी रस्सी आएगी, तो फिर ऊपर से फिर वो है ना, ऊपर करना पड़ेगा, और नीचे से पर्दा टाइप में लगाना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा उसको। कोई नहीं दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल हो चुका है काम, और अब अपना नहाते हैं। नहाना हो चुका है कैंसिल, क्योंकि देखिए वहाँ से अभी पानी का पाइप लगाएंगे और धुलाई के लिए, तो बाथरूम से ही लगाएंगे दोस्तों। नहाना कैंसिल, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, उनको बाद में ही नहाना पड़ेगा। तो
घर का ऑलरेडी कल ही काम ख़त्म हो चुका था। कपड़े वगैरह मैंने कल ही धो दिए थे। आज कपड़े बिल्कुल नहीं हैं कि बैग वगैरह जो है वो कल धुल जाएंगे। कल संडे है, कल सारे बैग ही बैग धोऊंगी। अभी तो फ़िलहाल बैठना पड़ेगा। गेटअप में आ चुकी हूँ, नहा धो के भी हो चुका है और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच बनाने की। एसी वाले भी जा चुके हैं अपनी पूरी सर्विस करके। और बीच में हम लोगों ने मतलब सर्विस तो नहीं करवानी थी एक्चुअली, वो जो पानी हो रहा था, फैल रहा था, तो क्योंकि उसकी जो पाइप की टूटी थी वो टूट गई थी, तो इसी की वजह से दिखा रहे थे कि मतलब हुआ क्या है। फंसा हुआ कचरा ही था, तो ऑब्वियसली बाहर से धूल मिट्टी उठ के आती है, जैसे आंधी तूफान होता है तो पूरा भर जाता है। जो एसी का एग्जॉस्ट होता है जो, तो वो पूरा खींच लेता है धूल मिट्टी जो भी है। तो साथ ही साथ सर्विस भी हो गई और वो भी ठीक हो गया। अब पानी एक ही साइड से जा रहा है। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी दाल चावल बना रही हूँ। आज है काली मसूर की दाल और थोड़े से हस्बैंड के लिए चावल। और मुझे तो अभी तक भूख ही नहीं लगी है। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ अपनी सेहत का। मतलब अंदर से भूख लगती है, लेकिन जैसे ही खाना मुंह के सामने आता है तो मन ही नहीं करता है खाने का। पता नहीं क्या हो गया आजकल, 1-2 महीने से बिल्कुल भी। गर्मी की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और दाल मैंने चढ़ा दी है। और बाहर मौसम देखिए, बिल्कुल धूप आ रखी है। वो देखिए एसी में 2 कबूतर कैसे नाच रहे हैं। और ये मैंने दाल दूल चढ़ा दी है प्रेशर में। और ये थोड़े से बर्तन हैं, अभी धोऊंगी। और हस्बैंड दूसरे वाले कमरे में बैठे हुए हैं, एसी वाले कमरे में। एसी चला के मैंने कहा थोड़ा देख लेते हैं, कुछ आवाज़ वगैरह भी कर रहा था तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही चेक कर रहे हैं। तो अभी से आज तो नहीं तो 2-2:30 बजे चलाना होता था। ये खाना बना के भी रेडी हो चुका है। चावल रखे हुए हैं अभी, और ये दाल बन गई है। लेट इसलिए हो गया क्योंकि एसी वाले आए हुए थे तो लेट हो गया आज। और ये रायता बना के रखा हुआ है। तो हस्बैंड जो है बिना रायते के नहीं खाते हैं, सुबह शाम रायता चाहिए ही चाहिए। और ये आज मैंने काली मसूर की दाल बनाई है। 2 जने तो हैं ही, तो ये भी ज़्यादा ही है। चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हो गया इसका, तो यही चालू करने के लिए आए थे हम लोग, लेकिन वो कह रहे कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया। हम लोग गाँव भी गए थे तो बताया नहीं कि ये बताया नहीं उसने कि सिम बंद हो गई है। और यहाँ पे भी अब वो नंबर मिल नहीं रहा है। और किसी का चीज़ सिम लेने आए थे दोस्तों यहाँ पे, लेकिन नहीं मिली सिम। और 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे और वो भतीजी यूज़ कर रही है गाँव में, तो वो नंबर बंद हो चुका है। पहले वाला तो हमने बेटे का चेंज कर दिया था। मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ दोस्तों, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये 6-10 की मार्केट है और बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है। यहाँ आए थे सिम के लिए, जो कि बंद पड़ गई है। और 3 महीने से उसको ज़्यादा हो गए हैं, तो मना कर रहे हैं कि उसी नंबर पे मतलब चालू नहीं होगी। क्या बोनी जो है 3 महीने से ज़्यादा कई नंबर अगर सिम होगा तो जे टाइम पर हम घर गो तो वह टाइम पर के लिए नहीं बोलूँ ना। सिम वगैरह तो मिली नहीं, फिर वापस जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा घूमने, क्योंकि इतने जल्दी घर पे जाके भी क्या करना है। और जैसे ही हम घर से निकले वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी और छाता लेके आए थे हम लोग। किया तो वहाँ से रिक्शा उठा संता से। और ये 6-10 की मार्केट है, जितनी भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो यहीं पे जियो वाली सिम का उस कोने वाले लास्ट में तो गए थे, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया दोस्तों, कहा वो सिम चालू होगी ही नहीं। तो घर वापस जा रहे हैं। और मौसम भी अच्छा हो रखा है, बादल भी लगे हैं, फिर बारिश आएगी रात को। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, घूमने लायक।
तो हमने कहा घर जाके भी क्या करना है, इधर उधर घूम रहे हैं मार्केट में।